बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे चलते हैं। बात हम कर रहे थे रीज़निंग की या इस्तदलाल की। रीज़निंग कहते हैं द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी को। आप कोई कंक्लूजन कर लेते हैं, आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। अब अगर आके आपसे कोई पूछे आप इस नतीजे पे कैसे पहुँचे, आपने ये कंक्लूड कैसे किया, आपने इस बात का ये नतीजा कैसे अख़ज़ किया, आपने ये डिसीजन क्यों दिया, तो आप रिवर्स जाके उसको बता सकें कि मैंने ये देखा तो इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं किसी शख्स को, आप पुलिस के अंदर आप बोलते हैं इस शख्स ने चोरी की। अब कोई आगे आपसे पूछता है कि आपको कैसे पता लगा कि ये शख्स चोर है और ये शख्स मुजरिम है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे फ़ोन कॉल आई थी जब मैं वाक़या जहाँ वकूआ पे पहुंचा, तो वहाँ पे ये शख्स चोरी कर रहा था और मैं इसको रंगे हाथों पकड़ा। और इस शख्स का उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये घर में किराएदार है, ना घर का मालिक है, ना ये शख्स उस मोहल्ले में रहता है। इसने काले दस्ताने पहने हुए थे, मुँह छुपाया हुआ था कि इसको कोई देख ना सके, और ये सेफ़ में से पैसे निकाल रहा था। पैसे इसके हाथ में थे, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तमाम के तमाम शवाहिद और कराइन बताते हैं कि शख्स मुजरिम है। तो ये एक्सप्लेनेबिलिटी होगा। ये इस चीज़ को हम इस्तदलाल कहते हैं कि आपने किस चीज़ को रीज़न किस तरीके से किया। फाइंडिंग द रीज़न ऑफ अ गिवन एक्ट और कंक्लूजन, जैसे कि हमने मिसाल से बताया। रीजनिंग कहते हैं द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल और सेंसिबल वे। आपने बहुत फिर सुना होगा ना, यार ये बंदा रीज़नेबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बंदा जो बात कर रहा है कोई अकल की बात नहीं कर रहा, जो बात भी कर रहा है बस ऐसे ही कर रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न, कोई इस्तदलाल, कोई दलील नहीं है। रीज़न इज़ द कैपेसिटी ऑफ कॉन्शियसली मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स, applying logic, and adapting or justifying practices, institutions and belief based on new or existing information। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को रीज़न करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों से पूछ लें, बच्चों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो हर सवाल का जवाब देते हैं, खामोश नहीं रहते। अब बच्चों से पूछ लें ये दरख्त क्यों होते हैं, अब वो आपको हज़ार किस्म की रीजनिंग देंगे। बोलेंगे जी दरख्त इसलिए होते हैं कि इसमें लकड़ियाँ उगें तो हम लकड़ियाँ काट के फर्नीचर बना सकें। दरख्त इसलिए होते हैं कि दरख्त नहीं होंगे तो परिंदे घोंसले कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ रहेंगे। दरख्त इसलिए होते हैं कि हमें छाँव दे सकें। दरख्त इसलिए होते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए ऑक्सीजन बना सकें। दरख्त इसलिए होते हैं कि ये कोई चल फिर के कहीं और नहीं जा सकते। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछें, आपको हज़ारों रीज़न मिलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं, वो अपनी उम्र, अपनी एज के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से आपको उन तमाम चीज़ की रीजनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सच characteristically human activities as philosophy, science, language, mathematics, arts, and is normally considered to be distinguishing ability possessed by humans। अब ये जो इस्तदलाल की कुव्वत है, ये जानवरों में नहीं होती। इस्तदलाल की कुव्वत पौधों में नहीं होती, या कम अज़ कम वो इस बात को में कम्युनिकेट या दूसरे मखलूक को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इंसान कर पाता है। आपने बहुत सारे मुजरिम देखे होंगे, वो अपने जुर्म तक की मंतक लेके आ जाते हैं। सीरियल किलर होते हैं, वो बोलते हैं जी हम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। मैंने वो किताब लिखी है, कभी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो पढ़िएगा, शऊर। उसमें एक आर्टिकल, उसका नाम है कातिल। मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो किसी ज़माने में माफिया का लीडर रहा था, इटालियन माफिया का, न्यूयॉर्क के अंदर। तो उसने बताया कि उसने ज़िंदगी में 600 कत्ल किए हैं। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि इस अल्लाह के बंदे को नींद कैसे आती है रात में। उसे 11 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या लगता है तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे? कहता है सीधा जन्नत में जाऊँगा। मैं कहा हैं, सीधा जन्नत में जाओगे, वो क्यों? तो कहने लगा यार देखो ये तो अल्लाह मियाँ का काम था, बुरे बुरे लोग दुनिया में भरे हुए थे, तो मैं तो अल्लाह का काम कर दिया। तो 600 लोगों को कुदरत ने मरवाना था, मैं तो खाली आला कार के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तो उनका काम किया, मुझे तो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। खैर उसकी बात सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि मैंने उससे क्या क्या चीज़ें सीखी। आप किताब पढ़ें तो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मंतक जो है, हमें हर चीज़ के लिए इंसान मंतक लेके आ जाता है। यही रीज़न होता है जिसको हम अमूमन रेशनलिटी कहते हैं, कि जिसके पीछे ये रेशनल क्या है। जब हम रीज़न के ऊपर आगे बात करते हैं तो ये रीजनिंग दो तरह की होती है। एक डिडक्टिव अप्रोच होती है और एक इंडक्टिव अप्रोच होती है। डिडक्शन हम कहते हैं इन्फ्रेंस ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बाय रेफरेंस टू अ जनरल लॉ और प्रिंसिपल। अब डिडक्शंस के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद बात करते हैं।